राधे राधे। राधे श्याम। महाराज जी, जो भागवत में परीक्षित जी महाराज हैं, उनकी पत्नी का नाम क्या है? उनकी पत्नी का नाम तो इरावती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो उत्तर की बेटी है, इरावती से उनका विवाह हुआ है। लेकिन ये और भी कई ग्रामीण कथावाचक हैं, ये तो नवलदे नाम बताते हैं। वो गलत बताते, हम पकड़े ले मैं को, वो गलत बताते हैं। वो अगर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा होता तो वो नहीं बताते। कहीं पर नवलदेव का नाम नहीं है। महाराज परीक्षित की 2 ही पत्नी है, और हो सकती हैं और भी पत्नियां हो, लेकिन हमने तो 2 ही पत्नी को पढ़ा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ लिखा है कि उत्तर की बेटी इरावती से महाराज परीक्षित का विवाह हुआ है, और महाभारत के अनुसार मद्रावती रानी से भी विवाह हुआ है उनका। लेकिन नवलदेव का हमने कहीं नाम नहीं पढ़ा। अगर पत्नी होगी भी, लेकिन तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नहीं है। अगर भागवत कथा का वाचन करते हो तो भागवत कथा की बात माननी पड़ेगी ना, दूसरे की कैसे मान लेंगे हम? जब भागवत महापुराण का वाचन करेंगे तो भागवत महापुराण की बात माननी पड़ेगी, जो उसमें लिखा है वही मानना पड़ेगा। उन्होंने गलत बताया है, गलत कहते हैं लोग। नहीं तो इतने बड़े कथावाचक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके शिष्य भी कई हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो नवलदेव ही बताते हैं। कहीं से देखा होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा उन्होंने। हमने आपको बताया नहीं, अभी कहीं पढ़ लिया होगा उन्होंने। एक किताब आती है विनीत की, वो कोई प्रमाणित किताब नहीं है। उसमें कहीं अगर नाम लिख भी दिया है तो उसकी बात थोड़ी नहीं मान ली जाएगी, भागवत की बात मानी जाएगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। उसमें साफ लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहेगा तो हम उसे दिखा भी देंगे। और आप कह रहे हो कि वे बहुत बड़ी कथावाचक हैं और उनके शिष्य हैं, वो बड़े कथावाचक जरूर होंगे, अपने लिए होंगे। गुरुकुल का उन्हें प्रथमा में पढ़ने वाला ही बालक हरा देगा, हर बात में कुछ नहीं है वो। अगर वो अच्छे से होते ही तो गलत प्रचार प्रसार नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में इरावती नाम आया है। जो लोग नवलदेव नवलदेव बार बार कहकर बुलाते रहते हैं, वो गलत कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है।